नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 12 का बिलियन पाठ हिंदी में पढ़ेंगे। इस पाठ में मुख्य रूप से हमें बिलियन और बिलियन से जुड़े तथ्यों का अध्ययन करना है। सामान्यतः हम केवल बिलियन पाठ के अंतर्गत समांगी बिलियनों का अध्ययन करते हैं। बिलियन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक पहले घटक को हम विलेय और दूसरे घटक को विलायक कहते हैं। ठीक है। विलेय और विलायक को पहचानने का साधारण तरीका यह है कि सामान्यतः जिस घटक की मात्रा बिलियन में कम होती है उसे विलेय कहते हैं। एक और परिभाषा के अंतर्गत विलायक को परिभाषित किया गया है और उसमें कहा गया है कि बिलियन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था बिलियन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है। बिलियन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था बिलियन जैसी होती है उसे विलायक कहा जाता है। इसे अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लेते हैं कि नमक और जल का विलयन तैयार किया गया। प्रारंभ में नमक की भौतिक अवस्था ठोस थी और जल की भौतिक अवस्था द्रव थी। दोनों को मिलाकर जो विलयन तैयार हुआ उस विलयन की भौतिक अवस्था द्रव है। तो इस तरह से विलयन की भौतिक अवस्था और जो आपका प्रारंभिक घटक थे उनमें से किससे मैच कर रही है? जल से मैच कर रही है। जल की व्यवस्था द्रव थी, विलयन की अवस्था भी द्रव है। तो इस आधार पर यह कहा गया है कि विलयन की जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर विलायक जल होगा क्योंकि जल की अवस्था भी द्रव है और बनने वाला विलयन भी द्रव अवस्था में ही है। ठीक है। चलिए, विलायक और विलेय भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। वो 9 प्रकार मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूँ। ये 8 इधर है और 9वां इधर है। तो इनको उतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इनको आप देख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि अब विलेय और विलायक की अलग अलग अवस्थाओं को हमें मिलाना है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार ठोस को नियत रखते हुए सारी अवस्थाएं बदल देंगे। जैसे ठोस नियत रखा गया है, प्रारंभ में 3 अवस्थाओं में ठोस नियत है और उधर अवस्थाएं हम बदल रहे हैं। पहले में हमने ठोस ठोस रखा, दूसरे में ठोस द्रव हो गया, तीसरे में ठोस गैस हो गया। ठीक है। यहाँ पर जो विलेय है वो हमारा तीनों अवस्थाओं में ठोस है और जो विलायक है वो बदल रहे हैं। एक बार ठोस विलायक ले रहे हैं, एक बार द्रव ले रहे हैं, एक बार गैस ले रहे हैं और उनसे बनने वाले जो विलयन हैं उनके उदाहरण बगल में दिए गए हैं। तो ये आप इसमें से देखकर बाकायदा नोट कर लेंगे। ऐसे ही द्रव के 3 होंगे। द्रव को 3 बार कांस्टेंट रखते हुए ठोस द्रव गैस बदल रहे हैं। तो इस तरह से 3 विलयन और मिलेंगे और 3 विलयन और मिलने की संभावना है जहां हम गैस को नियत रखते हुए। ठीक है। 2 गैस के इधर हैं और एक गैस का उदाहरण इधर दिया गया है। गैस को नियत रखते हुए और फिर से ठोस द्रव गैस विलायक में उनको मिलाकर विलयन तैयार करेंगे। तो इस तरह से विलेय और विलायक के आधार पर 9 प्रकार के विलयन हैं। ठीक है। ये सिर्फ आप इन्हें देख लीजिए। ये एक बेसिक जानकारी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा, आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला टॉपिक है हम लोगों का विलयन का संगठन। इसे हम विलयन का सांद्रण भी कहते हैं। इंग्लिश में ही इसी को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। विलायक की
निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में हम कोई विलायक ले लें और उसमें कुछ भी विलेय मिला दें। विलेय की मात्रा कुछ भी हो सकती है, हम विलेय की उस मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से जब हम सांद्रता व्यक्त करते हैं तो वो विलयन में विलेय की मात्रा ही होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम कितने प्रकार से सांद्रताओं को व्यक्त कर सकते हैं। सामान्यतः सांद्रताओं को हमें दो आधार पर पढ़ना है, एक तो भार से संबंध रखने वाली सांद्रताएं और दूसरी हैं आयतन से संबंध रखने वाली सांद्रताएं। तो मैं सबसे पहले आपको ये भार से संबंध रखने वाली सांद्रता को बता रहा हूँ। ठीक है, इस सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत अथवा भार प्रतिशत या भारानुसार सांद्रता कहते हैं। इसे W/W से प्रदर्शित किया जाता है। जितने भी प्रतिशत सांद्रताएं हैं, सभी प्रतिशत सांद्रताओं को 100 ग्राम या 100 ml विलयन के सापेक्ष बताया जाता है। ठीक है, 100 ग्राम या 100 ml विलयन के सापेक्ष बताया जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत है, इसलिए हम 100 ग्राम विलयन के सापेक्ष विलेय की मात्रा बताएंगे। और भारानुसार है, W/W है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो W/W है, इसमें जो ऊपर वाला W होता है, ये W आपकी विलेय को दर्शाता है और जो नीचे वाला W है वो आपका विलयन को दर्शाता है। तो अगर ऊपर W है, इसका मतलब है विलेय का भी भार है और नीचे W होने का अर्थ है विलयन में भी भार है, और भार को हम ग्राम में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका परिभाषा कुछ इस प्रकार से आएगी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को प्रतिशत भारानुसार सांद्रता या प्रतिशत द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, इसे हम W/W से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप जो इसका है वो ये है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ है विलेय का द्रव्यमान में भार प्रतिशत, इसे आप परसेंटेज W/W भी लिख सकते हैं। परसेंटेज W/W इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे 100, यहाँ पर गुणे 100 भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। विलेय का जो द्रव्यमान में भार प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे 100। अब देख लीजिए कैसे इसका उपयोग करना है। सपोज करिए कि किसी विलयन क्वेश्चन में दिया गया है 6% भारानुसार यूरिया, 6% भारानुसार यूरिया। हमने आपको पहले ही बता दिया है, किसी भी विलयन में सांद्रता में हमेशा विलेय की मात्रा को बताया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो आपको दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा 6% भारानुसार सांद्रता या 12% भारानुसार KOH। ठीक है, तो इस तरह से तमाम विलयन दिए रहेंगे, उनसे हमको क्या समझते हैं वो मुख्य है। तो 6% भारानुसार यूरिया से हम ये समझते हैं कि 100 ग्राम के विलयन में, क्योंकि नीचे भी W है तो विलयन के बाहर कितना होगा, 100 ग्राम होगा, तो 100 ग्राम के विलयन में 6 ग्राम आपका किसका उपस्थित है, यूरिया का। बाकी जो बचा है 100 - 6 यानी कि 94, वो किसी विलायक का है। अगर क्वेश्चन में विलायक स्पष्ट नहीं दिया गया है तो हम विलायक को हर हाल में जल मानकर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 17% W/W NH3, तो अब यहाँ हो जाएगा 17 ग्राम NH3 उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। अगर हम कहते हैं 34% W/W KOH, तो इसका आशय ये है कि 100 ग्राम विलयन में 34 ग्राम KOH उपस्थित है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि भारानुसार या भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत में अगर कोई भी
हिंट हमको क्वेश्चन में दिया गया है तो उसे हम कैसे डिकोड करेंगे। 6% W/W 6 ग्राम विलेय है, या कुछ भी अंक दिया है वो अंक हमेशा विलेय की मात्रा ही दर्शाएगा। जब तक कि प्रश्न में विलायक ना लिखा जाए तब तक हम ये मानकर चलते हैं कि हमें सांद्रता विलेय की ही बताई गई है। ठीक है। अब देखिए, अगर 10⁶ ग्राम विलेय, यानी कि इसको आप अगर देखें तो अगर 10⁶ करेंगे तो ये लगभग 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। ठीक है, 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं? 1 मिलियन होते हैं। तो 10⁶ ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलेय का भाग प्रति 10 लाख ppm कहते हैं। ठीक है, ऐसे पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जल के एक नमूने में आर्सेनिक की अशुद्धि 5 ppm है। जल के एक नमूने में आर्सेनिक की अशुद्धि 5 ppm है, जो यह प्रदर्शित करता है कि जल के 10 लाख ग्राम में 5 ग्राम आर्सेनिक उपस्थित है। ठीक है, अगर हमें कोई ppm में सांद्रता देते हैं तो उस ppm की सांद्रता को हम 10 लाख में तुलना करते हैं। 5 ppm आर्सेनिक मतलब 10 लाख जो जल की मात्रा है प्रति 10 लाख ग्राम में 5 ग्राम आपके क्या होंगे? आर्सेनिक होगा, या कोई भी तत्व हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं जो आयतन आधारित सांद्रता है। पहला हम लोग पढ़े भारानुसार सांद्रता, अब है ये आयतानुसार सांद्रता। आयतनानुसार सांद्रता आयतन प्रतिशत भी से कहते हैं और इसे V/V से प्रदर्शित किया जाता है। ऊपर वाला V विलेय के लिए है और नीचे वाला V विलायक के लिए। फिर से अब V यानी कि आयतन से रिलेटेड है ये, तो यहाँ पर विलेय भी ml में लेकर चलेंगे और विलेय भी ml में लेकर चलेंगे। प्रतिशत सांद्रता में आपको ध्यान रखना है, भार ग्राम में लेकर चलेंगे, आयतन को ml में लेकर चलेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ विलेय और विलयन दोनों के ही आयतन बताने हैं। तो विलयन का आयतन हमेशा फिक्स रहेगा, 100 ml, भार रहेगा तो 100 ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को विलेय की आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। इसे V/V से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आयतन प्रतिशत। इसे प्रतिशत आयतनानुसार सांद्रता भी कहते हैं। ध्यान रखना है, हमें इसके फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम परसेंटेज V/V लिख सकते हैं इसकी जगह पे, विलेय का आयतन प्रतिशत या परसेंटेज V/V। तो परसेंटेज V/V अपने आप वो विलेय का ही हो जाएगा, क्योंकि सांद्रता हम विलेय की ही बताते हैं। तो चाहे आप हिंदी में लिख दीजिए विलेय का आयतन प्रतिशत, या तो परसेंटेज V/V लिख दीजिए, वो अपने आप ही विलेय की सांद्रता को दर्शाएगा। ठीक है, तो जो विलेय का आयतन प्रतिशत है वो विलेय की ml में मात्रा अपॉन विलयन की ml में मात्रा और गुणे 100। यहाँ पर 100 रहेगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर छुप गए हैं, 100 रहेगा और इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिशत V/V सांद्रता का। आपको बिल्कुल कुछ फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये देखना है, ऊपर V है तो विलेय की ml में मात्रा, नीचे भी है तो विलयन की ml में मात्रा, और प्रतिशत लगा हुआ है तो गुणे 100 कर देना, बन गया फॉर्मूला। विलेय की ml में मात्रा, विलयन की ml में मात्रा गुणे 100, यही आपका अब फॉर्मूला हो जाएगा। अब देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे सपोज करिए कि एथिल अल्कोहल के एक जलीय विलयन में आयतन का प्रतिशत 25% V/V है। ठीक है, कितने प्रतिशत है? 25%। तो ये दर्शाता है कि एथिल अल्कोहल यहाँ पर 25 ml है और विलयन का कुल आयतन 100 ml है।
तो विलायक का आयतन कितना हो गया, 100 माइनस 25 बराबर 75। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको कहीं दिया रहे 25% VYV एथेनॉल या कोई और भी विलेय दिया गया है, तो जो ml दिया गया है, जो प्रतिशत दिया गया, 25% दिया गया तो 25 ml एथेनॉल, 10% दिया गया होता तो 10 ml एथेनॉल, 50% VYV एथेनॉल दिया गया होता तो 50 ml एथेनॉल, यानी कि जितना प्रतिशत दिया रहेगा उतने ही ml या उतने ही ग्राम उस विलयन में विलेय की मात्रा होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक और सांद्रता की इकाई, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ठीक है, मतलब कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसे विलयन की शक्ति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को विलयन की शक्ति भी कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलयन की शक्ति कहा जाता है। इसे स्मॉल s द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल s से। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलयन की शक्ति, इसको दोनों नाम दिए गए हैं, ध्यान रखना। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, उसके जलीय विलयन की सांद्रता 15 ग्राम है, जो प्रदर्शित करता है कि 1 लीटर विलयन में जो विलेय की मात्रा है वो 15 ग्राम विलेय इसमें घुलित होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरी सांद्रता से जुड़ी इकाई, और इसका नाम है मोलरता। ठीक है, मोलरता, नॉर्मलता, विलयन की शक्ति, ये कुछ इम्पोर्टेंट सांद्रता की इकाई है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं मोलरता। मोलरता में जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर विलेय की मोल, विलयन की शक्ति में हमने विलेय की ग्राम में मात्रा बताई 1 लीटर विलयन में। मोलरता में हम विलेय के ही मोल बताएंगे 1 लीटर विलयन में ही। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है, इसे मोलर भी कह सकते हैं। मोलरता का सूत्र हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अगर क्वेश्चन में विलेय के मोल नहीं दिए गए हैं और विलेय का भार दिया गया है, उस दौरान हम विलेय के भार से मोल प्राप्त कर लेंगे। कैसे करते हैं भार से मोल प्राप्त, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो इस प्रकार हम मोलरता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता का जो निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होगा वो होगा मोलरता यानी कि कैपिटल M इक्वल टू विलेय का भार अगर दिया गया है बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। ध्यान दीजिएगा, अगर आयतन हमें ml में दिया गया है तो हम ऊपर 1000 से गुणा भी करेंगे। ये जो फॉर्मूला है आपका मोलरता का, ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। मोलरता M, विलेय का भार W, विलेय का अणुभार कैपिटल M, इससे मोल निकल आएंगे, और विलयन का आयतन अगर लीटर में है तो 1000 से गुणा नहीं करना है, और अगर ml में दिया गया है तो हम 1000 से ऊपर गुणा करके उसे हम लीटर में बदल लेंगे। तो ये आपका सबसे सही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जिन विलयनों की मोलरता क्रमशः M,
M/2, M/10, M/100 या M/1000 होती है, वे बिलियन क्रमशः मोलर, M/2 है तो सेमी मोलर, M/10 है तो डेसी मोलर और M/100 है तो सेंटीमोलर, और अगर M/1000 है तो मिली मोलर कहलाते हैं। ठीक है, तो मिली मोलर, सेंटीमोलर, डेसीमोलर, सेमी मोलर और मोलर, ये शब्द आपके न्यूमेरिकल में उपयोग में लाए जाते हैं, तो वहाँ इनडायरेक्टली हमें मोलरता बता देते हैं। जैसे कहेंगे कि किसी बिलियन, कोई डेसीमोलर बिलियन, अब डेसीमोलर बिलियन मतलब मोलरता बता दिया उसने 1/10, सेंटीमोलर बिलियन 1/100, सेमी मोलर बिलियन 1/2, मिली मोलर बिलियन 1/1000। इस तरह से हमें मोलरताएं पता चल जाएगी। ठीक है, किसी बिलियन की मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, अर्थात तापमान बदलने से मोलरता बदल जाती है, क्योंकि मोलरता में आयतन आ गया है। ठीक है, और आयतन जो है वो तापमान के साथ प्रभावित होता है, इसलिए तापमान बदलने पर मोलरता भी बदल जाएगी। जो अगला सांद्रता की इकाई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम है नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। अब देखिए इसमें है क्या, मोलरता से जोड़कर देखेंगे तो परिभाषाएं याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, पिछली सांद्रता से जोड़कर देखना है। तो अभी हम लोग पिछले पढ़े हैं मोलरता, तो यहाँ नॉर्मलता में देखेंगे, मोलरता में थे विलेय के मोल, यहाँ विलेय के ग्राम तुल्यांक है। विलेय के मोल थे वहाँ, और नॉर्मलता में क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांक। सॉल्यूशन दोनों में सिमिलर है, मोलरता में भी 1 लीटर विलियन था और नॉर्मलता में भी 1 लीटर विलियन रहेगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, इसे नॉर्मल भी कहते हैं। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है, इसे नॉर्मल भी कहते हैं।